दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हमारी लाइफ में कोई नया मेंबर जुड़ता है, यानी कि हमारा स्पाउस की जब एंट्री होती है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद जब आगे फ्यूचर में हमारे जीवन में संतान का जन्म होने के बाद उनके नंबर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। वो हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है जब हम फैमिली ग्रिड बनाते हैं। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें जो मेल का डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 नवंबर 1983 और पर्सनालिटी 2 डेस्टिनी 7। इसको जब हम ग्रिड में फिल करते हैं तो कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे पास आती है। अगर इंडिविजुअली इस मेल के बारे में बात की जाए तो ये जो है इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के कारण थोड़ा सा परेशानी भी रहती है। मैरिड लाइफ के लिए अगर बात की जाए तो मैरिड लाइफ जब भी विवाह होगा, मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी एक अकेलापन इनके लाइफ में रहेगा। इनकम को लेकर के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन जितनी मेहनत है उस हिसाब से प्रोस्पेरिटी नहीं दिखती है। आइए देखते हैं इनके स्पाउस के जुड़ने के बाद इनकी लाइफ में चीज़ें किस तरीके से बढ़ रही हैं। ये इनके स्पाउस का है 12 नवंबर 1987, पर्सनैलिटी 3 डेस्टिनी 3। 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है वो देव गुरु हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। यहाँ पर इस तरह का पिक्चर हमें मिलता है। ये जो चीज़ है यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि ये जो फीमेल है इनको भी अगर ये जॉब करती है तो अर्निंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ को लेकर के ये भी एक तरीके से एडजस्टमेंट कर रही हैं, या अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मैरिड लाइफ के लिए जो बेटर हो सकती हैं चीज़ें वो ज़रूर करेंगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स जो है इनकी तरफ से, या हस्बैंड की लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट्स वाला ग्रिड बन रहा है और इनके उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स का ग्रिड बन रहा है, बट इनका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी सेम होने के कारण हम कह सकते हैं कि जब भी बहस होती है तो थोड़ा अपर हैंड इनका ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी इनकी लाइफ में भी एक अकेलापन है, यानी विवाह के बाद दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हो रही है। इसके बाद बात करते हैं इनकी फर्स्ट संतान के आने के बाद क्या इनकी लाइफ में चेंज आता है। इनकी जो संतान है उसका है 4 मई 2012। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी नंबर मिसिंग है। अ, ये जो संतान है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, अपनी बातों को कहने की इनके पास एक है कि ये अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन विल पावर स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर 1 नंबर 1 टाइम होने के कारण अपनी फीलिंग को शेयर करने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। एक्शन भी सही समय पर एक्शन नहीं है, जब होना चाहिए वो नहीं होगा। इसके बाद सेकंड चाइल्ड 18 मई 2020। इनके जन्म के बाद इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये जब इस संतान का जन्म हुआ तो पेरेंट्स के ग्रिड में भी ये 5 नंबर ऐड होगा। तो तब हम कह सकते हैं कि पहली संतान के जन्म के बाद माता पिता के जीवन में एक स्टेबिलिटी आई। उन्हें लगा कि नहीं, हमें अपनी संतान के लिए चीज़ों को करना है। और अब वो जो अकेलापन दोनों की लाइफ में था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के पास 5 नंबर आने से उनका सेंटर का जो ग्रिड है वो फिल हो गया। इसके बाद सेकंड चाइल्ड के आने के बाद से विल पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब देखते हैं कि फैमिली ग्रिड में जब हम इन नंबर्स को फिल करते हैं तो मदर फादर और दोनों संतान के आने से क्या चीज़ें बढ़ रही हैं और क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं कि नंबर 9 जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 लोगों के लिए इतनी फायर अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंगल बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है। जुपिटर की प्लेसमेंट भी ठीक है। सैटर्न की जो 3 बारी रिपीटेशन है ये भी ठीक है, 4 लोगों के उसमें ये भी चलेगा, इसमें भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बारी रिपीटेशन हो रहा है, और नंबर 2 का भी रिपीटेशन बहुत बारी है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्र को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माता पिता की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन परेशानियां तो चल रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रिड में सबके नंबर फिल करने के बाद नॉर्थ वेस्ट का 6, यानी 6 नंबर अभी भी मिसिंग है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वास्तु वाइज इनके घर में कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, जिसके कारण
जो घर की फीमेल है यानी जो मदर है, या फिर इनकी मदर, मतलब ये जो मेल है इनकी मदर या फिर इनकी वाइफ, ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ परेशान इस घर में रहेंगी। और कभी ना कभी कोर्ट केसेस वगैरह भी नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ होने के कारण हो जाते हैं। तो अब हमने ये ग्रिड बनाने के बाद देखा कि बच्चों के आने के बाद माता पिता के जीवन में जो अकेलापन था वो तो खत्म हो गया, लेकिन माता पिता दोनों ही परेशान हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि माता पिता दोनों सेटल रहें, दोनों की लाइफ में जो टेंशन परेशानियां हैं वो सही रहें। अगर तो कोई कोर्ट केस चल रहा है तो सबसे पहले उस कोर्ट केस को लेकर के चीज़ों को ठीक करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखना चाहिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें नॉर्थ वेस्ट में गोल्डन विंड चाइम लगानी चाहिए ताकि हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़े और हम जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर 1 नंबर को कम करने के लिए या इसकी जो नेगेटिविटी है उसको कम करने के लिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वुडन विंड चाइम लगा लगा सकते हैं हम। और चंद्रमा की चीज़ों को कम कर नेगेटिविटी को कम करने के लिए हमें मंडे को दूध का दान मंदिर में करना चाहिए। पंडित जी को दूध जो है वो दे करके आना चाहिए, या फिर शिवलिंग पर हम दूध चढ़ा के आ सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। चावल का दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ही करना है, किसी गरीब वगैरह को नहीं देना है। ऐसे ही सूर्य की चीज़ों का भी हम दान कर सकते हैं। सूर्य की चीज़ें होती हैं तांबा, तो तांबे का लोटा चावल भर के आप अगर मंदिर में देते हैं तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी इस कपल के लिए हो सकती है, ताकि इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें चीज़ें बेटर हों, बच्चों की लाइफ अच्छी रहे और इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहे।